नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं अभ्यास प्रश्न भाग 43 और इससे पहले मैं 42 भाग अभ्यास प्रश्नों के हल करा चुका हूँ। इसका पहला सवाल है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ये क्षमता पर आधारित प्रश्न है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये जो दोनों की क्षमता दे रखी है, ए अनुपात के बी। ए की क्षमता बी से दुगनी है, मतलब ये 2 है तो ये कितना है, 1 है। लेकिन ये क्या दे रखी है, क्षमता दे रखी है दोनों की। अब मैं यहां से समय निकालता हूं। जो समय होता है वो क्षमता का उल्टा होता है। अगर समय दे रखा हो और हमें क्षमता निकालनी हो तो हम उसका उल्टा कर सकते हैं, और क्षमता दे रखी हो और हमें समय निकालना हो तो क्षमता का उल्टा कर सकते हैं। ये 1 इस जगह पे आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। ये समय निकल के आ गया। और यहाँ प्रश्न के अंदर जो समय दे रखा है, किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम समय लेता है। कम या अधिक, कम या ज़्यादा, ये अंतर दर्शाता है। कम या ज़्यादा दे रखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि दो संख्याओं के बीच में ये अंतर दे रखा है। तो यहाँ पे जो अंतर दे रखा है, समय का अंतर, वो 20 दिन दे रखा है। और यहाँ पे जो दोनों के बीच में जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे जो अंतर कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 बराबर के किसके लिखेंगे हम, 20 के लिखेंगे। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 20 ही आएगा। अब इस 20 का गुणा इसमें कर देंगे हम, 20 का 1 में करेंगे, 20 ही आएगा। और 20 का इस 2 में करेंगे, 20 दूनी 40 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया अब कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उस कार्य को 40 दिन में करता है। अब आगे कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है और बी उसको 40 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम लीजिए, 40 आएगा। 20 दूनी 40, 40 एकम 40। दोनों की क्षमता दे रखी है तो इस क्षमता का किस में भाग दे देंगे हम, 40 में दे देंगे। और अगर एलसीएम न भी लें आप तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्षमता में यहाँ पे दे रखी है, उसने क्षमता यहाँ पे दे रखी है केवल इसके। लेकिन एलसीएम तो फिर भी लेने की जरूरत पड़ेगी हमें। 2 और 1 3, इसका 40 का भाग 40 में भाग दे देंगे हम 3 का। यह आ जाएगा 13 तिया 39, 13 सही 1/3 दिन में समाप्त कर देंगे। ए ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, 8 आदमी व 12 औरतें एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। 8 आदमी व 12 औरतें एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 10 आदमी उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले से यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी सवाल समझ में आना चाहिए। 8 आदमी और 12 औरतें इस काम को 15 दिन में कर रहे हैं। इसी काम को, जिस काम को ये लोग कर रहे हैं, उसी काम को 10 आदमी 18 दिन में कर सकते हैं। मतलब काम एक ही है और आदमियों की संख्या अलग अलग दे रखी है हमारी। तो 8 मैन प्लस 12 वुमेन्स, ये कितने दिन काम करते हैं, 15 दिन काम करते हैं। अब इसी काम को 10 मैन कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में कर रहे हैं। काम एक ही है, एक ही काम को कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों को बराबर में लिखेंगे। अगर डिफरेंट व्यक्ति एक ही काम को करते हैं तो उसको हम दोनों को बराबर में लिखते हैं। इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं हम। 3 18 और 3 पंजे 15। इस 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 छिक्के 12 हो जाएगा। 1 का इसमें करेंगे, इतना ही आ जाएगा। 8 मैन प्लस 12 वुमेन्स बराबर के 6 दूनी 12, 12 मेंस। इसको इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा, 4 मेंस। इसको इधर लिख दीजिए, 12 वुमेन्स। 4 एकम 4 और 4 तिया 12।
एम बटे वुमेन्स, ये वुमेन्स में यहाँ पे नीचे ले आया हूँ, इधर 3 है और 3 के नीचे ये 1 आ जाएगा। एम अनुपात के मतलब मेंस अनुपात वुमेन्स बराबर क्या आएगा, 3:1। यहाँ पे मेंस का मान दे रखा है 3 और वुमेन्स का मान दे रखा है 1। अब आगे कह रहा है कि 15 औरतें कितने दिन में पूरा करेंगी उसी काम को। अब यहाँ पर काम क्या दे रखा है, या तो आप इस वाले पार्ट को ले लीजिए पूरे को, या इसको ले लीजिए, किसी एक पार्ट को आपको लेना पड़ेगा और उत्तर आपका वही आएगा, चाहे आप इससे कर लीजिए या इससे कर लीजिए। अब देखिए मैं इससे करके देखता हूँ। 10 मेंस इंटू के 18, ये भी तो उसी काम को कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये उसी एक काम को हल कर रहे हैं, इसलिए हम इनसे क्या निकालेंगे, इनसे हम टोटल वर्क मिलेगा हमें, इनसे हमें क्या प्राप्त होगा, इनसे हमें टोटल वर्क प्राप्त होगा और टोटल वर्क में हम भाग देंगे 15 औरतों का, तो हमें पता चल जाएगा कि उस काम को कितने दिन में हल कर सकती हैं। या इसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो इससे भी हमें टोटल वर्क मिलेगा और इस सारे में हम भाग देंगे कितने का, 15 औरतों का, 15 वुमेन्स, तो उससे भी टोटल वर्क निकलेगा और वहाँ से भी उत्तर हमारा निकल आएगा। इसमें भाग देंगे हम किसका, 15 वुमेन्स। 10 मेंस का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, इंटू के 18। वुमेन्स का मान दे रखा है 1, ये जो दे रखे हैं। हमें सबसे पहले इस तरीके के सवालों में मेंस या वुमेन्स का मान निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप लास्ट में सवाल को हल करेंगे तो इस तरीके से मान रखने के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें इनका पहले मान निकालना पड़ेगा, चाहे वुमेन्स हो या बॉयस हो या कुछ भी दे रखा हो। कैलकुलेशन करते हैं इसकी। 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36। 36 दिन में हल कर देंगे। इसका ए ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगर आप चाहें तो इस पहले वाले ऑप्शन से भी, इससे भी आप सवाल को हल करके देख सकते हैं, उत्तर यही निकलेगा। ऐसे ही मान रखेंगे इसमें 8 मेंस का मान कितना दे रखा है, 3 इंटू के 3 प्लस 12 इंटू के 1, कोष्टक लगाएंगे इंटू के 15 और इसमें भाग देंगे आप कितने का, 15 वुमेन्स। वुमेन्स की जगह पे एक ही आ जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, हमारा 36 ही उत्तर निकल के आ जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।